हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो प्योरली अब बिजनेस के एंगल से करने जा रहा हूँ कि किस तरह से बायलेटरल या फिर दुनिया भर में सारी देशों के बिजनेसेस के लिहाज से इसमें मैंने 5 बड़ी चीज़ें चुनी हैं जिनका असर हम पर पड़ेगा, हमारी कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो बिजनेस के लिहाज से जो होती हुई दिखिए, भले ही डायरेक्टली वो G20 का हिस्सा ना हो, लेकिन G20 की बैठक के दौरान जो जो डिसीजन हुए उनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। पहला, भारत, UAE, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, इन सब के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से बिजनेस की संभावनाएं बहुत बढ़ेगी। और उस लिहाज से हमारे यहाँ 4 सेक्टर ऐसे हैं जिन पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। पहले रेलवे स्टॉक्स हैं जिन पर असर आएगा, अब वो आप सारे ले आएंगे। शिपिंग स्टॉक्स हैं जिन पर बड़ा फर्क पड़ेगा। पाइपलाइन बिछाने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उन पर फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा फर्क पड़ेगा केबल स्टॉक्स पर। तो ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें रेलवे में आप देख सकते हैं राइट्स, इरकॉन, RVNL, टेक्स मैकोरेल, टीटागढ़, हम लगातार बुलिश हैं। शिपिंग में SCI। और सबसे बड़ी बात दीप है कि अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप एक जो शिपिंग कंपनियों पर और जो क्या कहना चाहिए, जिसे आप समुद्र के रास्ते से जो भी आप सामान भेजते हैं, मंगवाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बजाय भी अब आपको बाई रोड भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तब आप देख रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं। तो उस दिक्कतों को समझते हुए अब ये बदलाव किए जा रहे हैं। पाइपलाइन स्टॉक्स, वेल्सपन, APL, अपोलो, जिंदाल, सो इनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। केबल स्टॉक्स जो हैं, स्टरलाइट, KI, आज के आज इनके बिजनेस नहीं बनेंगे, लेकिन अगले कुछ सालों में इन सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही, क्योंकि ये जो कॉरिडोर बन रहा है इसकी शुरुआत भारत से हो रही है, जो आपको यूरोप तक जाते हुए दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। हम तो वैसे ही पहले से ही बात कर रहे हैं और लगभग उस लेवल की तरफ पहुंचने के 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग होना चाहिए पेट्रोल डीजल में। और वो ग्लोबली भी अब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्लीन एनर्जी के लिहाज से आपको बायोफ्यूल को बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है। और इस लिहाज से प्राज इंडस्ट्री, आप जानते ही हैं, बाकी शुगर स्टॉक्स हैं जो एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो क्लीन एनर्जी की तरफ, एनर्जी ट्रांसमिशन की तरफ बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। इनफैक्ट में एनर्जी ट्रांसमिशन में आप देखें तो PFC, REC जैसे स्टॉक्स हैं हमारे यहाँ, जो इन सब लोग स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। तीसरा है इंडिया और अमेरिका के बीच में टेलीकॉम अलायंस, 6G रोल आउट को लेकर जो अलायंस होता दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर आती है। एक इंटरेस्टिंग, स्टरलाइट टेक भी आप इसमें रख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर है, टाटा कम्युनिकेशन टाइप करने जा रहा है एनवीडिया के साथ। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और चिप्स बनाने वाली सबसे दिग्गज कंपनी है। और अगर पिछले 1 साल में देखें तो अगर अमेरिकी बाजारों में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कोई दिग्गज कंपनी तो वो एनवीडिया है। गजब का एक्शन आया। और इसमें टाटा ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में आप टाटा कम्युनिकेशन, तेजस नेटवर्क, TCS जैसी कंपनियों पर बड़ा असर आते देख सकते हैं। 5वां है जो वो G20 देश जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 3 गुना करना चाहते हैं, 3 गुना 2030 तक। यानी कि आप 6 साल में 6-7 साल में आप 3 गुना पहुंचना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है REC, PFC, बेल, थर्मेक्स, इस इंटरनेशनल लंबी लिस्ट है पावर स्टॉक्स की, JSW एनर्जी, बोरोसिल, ये सारे स्टॉक्स के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही है। और छठा, एक और जो 5 के बाद एक और याद आ गया, मैं सोच रहा हूँ वो भी बता दूँ, वो है स्पेस के लिए इसरो और नासा के बीच में कोलैबोरेशन। अब नासा को समझ में आने लगा है कि देखिए इसरो किसी भी लिहाज से हमसे कम नहीं है। और ऐसे में वो कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ संभावना है। नो डाउट रेवेन्यू के हिसाब से बड़ी ना भी खुले, लेकिन एक इज्जत के हिसाब से बड़ी संभावनाएं खुलती। तो हमारी जो कंपनियां जो इसरो को लगातार कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, MTAR, BL, मिधानी, LNT, HL जैसी कंपनियाँ, इनके लिए भी अच्छी खबर। तो इंडियन बिजनेसेस के लिहाज से अगले कुछ सालों के लिए ये कंपनियाँ आपके लिए सुर्खियों में, रडार पर रहनी चाहिए। इनके लिए बिजनेस के मौके खुलते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारी कंपनीज, इतनी सारी खबरें, इन सब खबरों के बीच में आपके लिए, बिजनेस के लिए कहाँ से क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं सोचा उनको आपको शॉर्ट में आपके सामने रखा जाए। पिछले सितंबर में सही समय में रेलवे स्टॉक्स चुना था सर, वहां से अब तक एक वन वे मूव आई है। हमारा बजट देख लो, हमारा इंफ्रा डेवलपमेंट देख लो, और अब तो ये ग्लोबल इंफ्रा डेवलपमेंट भी सोचो, अगर यहाँ से यूरोप तक का अगर रेलवे कॉरिडोर बनता है तो क्या हो जाएगा। और बनाएगा कौन? हम ही बनाएंगे। बनाएगा कौन? करेक्ट। थोड़ा बहुत यूरोप की तरफ से आएगा, बीच वालों को तो खाली देखना है बनते हुए। और मिडिल ईस्ट में तो कितने समय से वैसे हम ही बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। सो आई थिंक बहुत बड़े मौके खुल रहे हैं भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संभावनाएं बहुत खुल रही बिजनेसेस की। और ये G20 बैठक इस मामले में
काफ़ी बड़ा पुश आने वाले सालों में देंगे। बस इसमें एक ही चैलेंज है जो देखना है, मीटिंग्स होती है, घोषणाएं होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना तेज़ी से हो पाता है वो देखने वाली बात है। और एग्जीक्यूशन होने में हमें इस बात का कोई संदेह नहीं कि यहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं होगा, लेकिन जब कई सारे देश इन्वॉल्व होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट में, तो हर एक के अपने अपने सिस्टम प्रोसेस होते हैं, अप्रूवल्स होती है, इम्प्लीमेंट करने के तरीके होते हैं। सो वो एक थोड़ा सा वक्त लगता है, बट सबको समझ में आ रहा है कि एक आपको ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। इसी ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन के दम पर आज एक स्टॉक मैंने स्टॉक ऑफ द डे चुना है। अच्छा, पहली बार आप मेरे मुंह से रिकमेंड होते हुए देखेंगे। अच्छा। और बहुत ही गजब का और मजबूत स्टॉक